हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता राजपरा आज आपको हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ इसके बारे में बताऊंगी। वाल्मीकि रचित रामायण के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि मंगलवार के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। कहते हैं कि माता अंजनी पूर्व जन्म में देवराज इंद्र के दरबार में अप्सरा पुंजिकस्थला थी। बालपन में वो अत्यंत सुंदर और स्वभाव से चंचल थी। एक बार अपनी चंचलता में ही उन्होंने तपस्या करते एक तेजस्वी ऋषि के साथ अभद्रता कर दी थी। गुस्से में आकर ऋषि ने पुंजिकस्थला को शाप दे दिया कि जा, तू वानर की तरह स्वभाव वाली वानरी बन जा। ऋषि के श्राप को सुनकर पुंजिकस्थला ऋषि से क्षमा याचना मांगने लगी। तब ऋषि ने कहा कि तुम्हारा वह रूप भी परम तेजस्वी होगा, तुमसे एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा जिसकी कीर्ति और यश तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर हो जाएगा। अंजनी को वीर पुत्र का आशीर्वाद मिला। ऋषि के श्राप से त्रेता युग में अंजना में नारी वानर के रूप में धरती पर जन्म लेना पड़ा। इंद्र, जिनके हाथ में पृथ्वी के सृजन की कमान है, स्वर्ग में स्थित इंद्र के दरबार में हजारों अप्सराएं थीं, जिनमें से एक थी अंजना। अंजना की सेवा से प्रसन्न होकर इंद्र ने उन्हें मनचाहा वरदान मांगने को कहा। अंजना ने हिचकिचाते हुए उनसे कहा कि उन पर एक तपस्वी साधु का श्राप है, अगर हो सके तो उन्हें उससे मुक्ति दिलवा दे। इंद्र ने उनसे कहा कि वह उस श्राप के बारे में बताए, क्या पता वह उस श्राप से उन्हें मुक्ति दिलवा दे। अंजना ने उन्हें अपनी कहानी सुनानी शुरू की। अंजना ने कहा, बालपन में जब मैं खेल रही थी तो मैंने एक वानर को तपस्या करते देखा। मेरे लिए यह एक बड़ी आश्चर्य वाली घटना थी, इसलिए मैंने उस तपस्वी वानर पर फल फेंकने शुरू कर दिए। बस यही मेरी गलती थी, क्योंकि वह कोई आम वानर नहीं बल्कि एक तेजस्वी साधु थे। मैंने उनकी तपस्या भंग कर दी और क्रोधित होकर उन्होंने मुझे शाप दे दिया कि जब भी तुझे किसी से प्रेम होगा तो मैं वानर बन जाऊंगी। मेरे बहुत गिड़गिड़ाने और माफ़ी मांगने पर उस साधु ने कहा कि मेरा चेहरा वानर होने के बावजूद उस व्यक्ति का प्रेम मेरी तरफ कम नहीं होगा। अपनी कहानी सुनाने के बाद अंजना ने कहा कि अगर इंद्रदेव उन्हें इस श्राप से मुक्ति दिलवा सके तो वह उनकी बहुत आभारी होगी। इंद्रदेव ने उन्हें कहा कि इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए अंजना को धरती पर जाकर वास करना होगा, जहां वह अपने पति से मिलेगी। शिव के अवतार को जन्म देने के बाद अंजना को इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। इंद्र की बात मानकर अंजना धरती पर आई और उसने केसरी से विवाह किया। जंगल में उन्होंने बड़े शक्तिशाली युवक को शेर से लड़ते देखा और उसके प्रति आकर्षित होने लगी। जैसे ही उस व्यक्ति की नजरें अंजना पर पड़ी, अंजना का चेहरा वानर जैसा हो गया। अंजना जोर जोर से रोने लगी। जब वह युवक उनके पास आया और उनकी पीड़ा का कारण पूछा तो अंजना ने अपना चेहरा छिपाते हुए उसे बताया कि वह बदसूरत हो गई है। अंजना ने उस बलशाली युवक को दूर से देखा था, लेकिन जब उसने उस व्यक्ति को अपने समीप देखा तो पाया कि उसका चेहरा भी वानर जैसा था। अपना परिचय बताते हुए उस व्यक्ति ने कहा कि वह कोई और नहीं, वानर राज केसरी है, जो जब चाहे इंसानी रूप में आ सकते हैं। अंजना का वानर जैसा चेहरा उन दोनों को प्रेम करने से नहीं रोक सका और जंगल में केसरी और अंजना ने विवाह कर लिया। केसरी एक शक्तिशाली वानर थे, जिन्होंने एक बार एक भयंकर हाथी को मारा था। उस हाथी ने कई बार असहाय साधु संतों को विभिन्न प्रकार से कष्ट पहुंचाया था। तभी से उनका नाम केसरी पड़ गया। केसरी का अर्थ होता है सिंह। उन्हें कुंजर सुदान, हाथी को मारने वाला के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों में कथा है कि केसरी और अंजना ने विवाह कर लिया, पर संतान सुख से वंचित थे। अंजनी अपनी इस पीड़ा को लेकर मतंग ऋषि के पास गई। तब मतंग ऋषि ने उनसे कहा, पंपा सरोवर के पूर्व में नृसिंह आश्रम है। उसकी दक्षिण दिशा में नारायण पर्वत पर स्वामी तीर्थ है। वहां जाकर उसमें स्नान करके 12 वर्ष तक तप एवं उपवास करने पर तुम्हें पुत्र सुख की प्राप्ति होगी। अंजना ने मतंग ऋषि एवं अपने पति केसरी से आज्ञा लेकर तप किया था। 12 वर्ष तक केवल वायु पर ही जीवित रही। एक बार अंजना ने शुचि स्नान करके सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए।
तब वायु देवता ने अंजना की तपस्या से प्रसन्न होकर उस समय पवन देव ने उसके कर्णरंध्र में प्रवेश करके उसे वरदान दिया कि तेरे यहाँ सूर्य, अग्नि एवं सुवर्ण के समान तेजस्वी महाबली पुत्र होगा। अंजना ने मतंग ऋषि एवं अपने पति केसरी से आज्ञा लेकर नारायण पर्वत पर स्वामी तीर्थ के पास अपने आराध्य शिव की तपस्या में मग्न थी। शिव की आराधना कर रही थी। तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। अंजना ने शिव को कहा कि साधु के श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें शिव के अवतार को जन्म देना है, इसलिए शिव बालक के रूप में उनकी कोख से जन्म ले। तथास्तु कहकर शिव अंतर्ध्यान हो गए और इसी तरह माता अंजना ने भगवान श्री हनुमान जी का जन्म दिया, इसलिए उन्हें अंजनी पुत्र और पवन पुत्र भी कहा जाता है।